साढ़े 150 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीबी गम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं, अब सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने पाला बदल करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा है कि विपक्ष खास तौर से बीजेपी को वार करने का मौका मिल जा रहा है। अब बिहार सरकार में जो सबसे पहले कानून मंत्री बने थे मास्टर कार्तिकेय, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब उन्हें कोर्ट बुला रहा था उस दिन वो शपथ ले रहे थे, खूब हंगामा हुआ, छिछलेदार हो गई। उसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया, थोड़ा बाद में लिया गया, पहले मंत्रालय बदला गया फिर इस्तीफा लिया गया। ऐसे कुछ और मंत्रियों के भी बयान आए और जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो सामने आया। लेकिन अब जो सुधाकर सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे सुन लेंगे तो आप सुधाकर सिंह की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो ये कह रहे हैं कि विभाग के जो अफसर हैं वो चोर हैं और मैं चोरों का सरदार। जरा सुनिए सुधाकर सिंह को। हमको तो नहीं लगता कि बीज निगम के बीज को किसान खेतों में लगाता है, और लगाता होगा तो सोचता होगा चलो कुछ नहीं पैदा होगा तो लगा लेता होगा, लेकिन जिसको पैदा करना है वो तो नहीं लगाता है। ये साढ़े 150 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीबी गम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं, अब सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक कह के गए थे जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। तो मैं सरकार हूँ, कहीं कहते हैं कि आप भी सड़कों पर उतरा कीजिए, बाकायदा एक टाइम पर उतरते रहेंगे। तो हम ही अकेले सरकार नहीं है, हमारे ऊपर ही बहुत लोग हैं। तो उनके हम जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि अपनी बात बोल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अकेले जब मैं कैबिनेट में बोलता हूँ तो लगता है कि इसका अपना समस्या है। जब आप सब लोग मिलकर बोलिएगा तब जाके कान में तेल डाल के बैठे लोग हैं उनकी सुनाई पड़ेगी। नहीं तो ये लोग, मैं कहा अभी तो कानून पे मैंने चर्चा किया कि धान खरीदने बस नियम बदलो और मल्टीपल एजेंसी कर दो, सभी लोग खरीदेंगे। लेकिन इसकी चिंता नहीं, अभी तो आ रहा है एकदम, जब बोलते हैं तो चुप लगा जाता है, जिससे सांसें प्राण निकल गया। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर बात सवाल वही, बाकी चीज आप जानते हैं, फेसबुक लाइव पे देखे हैं, जो मर्जी आपको चलाना है चलाइए। मैं अपने बयान पे कायम हूँ। मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता ने मुझे चुन के भेजा है, मैं जनता के सवाल पे लड़ता रहूंगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। देख लिया आपने, सुन लिया, ये है सुधाकर सिंह। सच मानिएगा, सुधाकर सिंह व्यवस्था की उस हकीकत की पोल खोल रहे हैं जो जमीन पे एग्जिस्ट करता है। बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे देश का कोई भी राज्य, ये सब कोई जानता है कि भ्रष्टाचार जो है एक एक्सेप्टेड परंपरा सा है। भ्रष्टाचार को जैसे हमने अपना सा लिया है, और बिना रिश्वत दिए जो है कोई काम नहीं होता। और क्या होता है, जब आप ज़्यादा सख्ती करते हो तो रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि उसके शासन में रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। लेकिन अब जो सुधाकर सिंह बोले हैं उसको लेकर के आरसीपी सिंह की गजब की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एकदम सही बात बोली है। आरसीपी सिंह खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। जब तक गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा। तो आप इसी पे संघर्ष करते रहेंगे कि नहीं, सुधाकर सिंह के कहने का ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब है और सब कुछ ठीक है, तो फिर कभी ठीक नहीं होगा। जैसे कि पुलिस महकमे में क्या होता है कि एफआईआर ज़्यादा ना हो, क्राइम रेट बढ़ ना जाए, इसलिए थानेदार जो है एफआईआर लॉन्च ही नहीं करता है।
उसका नतीजा क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है और वो और ज़्यादा अपराध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस जो है FIR नहीं करेगी जब तक कि बहुत ही हीनियस क्राइम ना हो। छोटे मोटे क्राइम की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करेगी तो वो और ज़्यादा उसी तरह के क्राइम करने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि सिस्टम को ठीक करना है तो फिर भ्रष्टाचार की बात जो बोल रहे हैं सुधाकर सिंह, उसको पहले स्वीकार करना होगा। जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप ठीक कहाँ से करेंगे। और विपक्ष को भी कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। बीजेपी जहाँ सत्ता में है वहाँ पे भी भ्रष्टाचार है, और जहाँ पे विपक्ष सत्ता में है, चाहे रीजनल हो चाहे और दल हो, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार एक हकीकत है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। वो सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहा है, इसको स्वीकार करना होगा और ये देखना होगा कि जो 100% भ्रष्टाचार है उसको कैसे जल्दी से जल्दी कम किया जाए। कम तभी किया जा सकता है जब उसको हम स्वीकार करेंगे ईमानदारी से। तो सुधाकर सिंह की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए जो उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं चोरों का सरदार हूँ। अब देखते हैं कि इस पे कितनी राजनीति होती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।